हेलो फ्रेंड्स, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आप किसी प्राइमरी एमीन से डाइजोनियम साल्ट कैसे बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग एरीन डाइजोनियम साल्ट्स के रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। आपको याद होगा कि अगर आपके पास कोई एक प्राइमरी एमीन है RNH2, इसको आप NaNO2 प्लस HCl के मिक्सचर से अगर रिएक्ट करिएगा तो आपको डाइजोनियम साल्ट मिलता है। अब ये जो डाइजोनियम साल्ट है एलिफैटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। जो एलिफैटिक डाइजोनियम साल्ट होता है, कहने का मतलब अल्केन डाइजोनियम साल्ट, वो अनस्टेबल होता है और वो रीअरेंज कर जाता है, या तो एलिमिनेशन हो जाता है या उस मॉलिक्यूल पे कोई न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई अल्केन डाइजोनियम साल्ट है, इसको वाटर के प्रेजेंस में आपने रख दिया तो वाटर मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके इसको एक अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। मगर जो एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट होता है वो लो टेम्परेचर पे अस्टेबल होता है। यानी हमने क्या कहा, और अगर एलिफैटिक है यानी अल्केन टाइप का है तो वो अनस्टेबल होगा। यानी अनस्टेबल कब अनस्टेबल होगा? जब अल्केन डाइजोनियम साल्ट है। मगर Rn2 प्लस Cl- अगर एरीन डाइजोनियम साल्ट है, यानी कि ये जो R है इसमें कोई बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक चेन है, एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये जो है 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास लो टेम्परेचर का है। यानी कि लो टेम्परेचर पर ये जो साल्ट है वो अस्टेबल होगा। यानी एरोमेटिक डाइजोनियम कटायन या कहिए एरीन डाइजोनियम साल्ट लो टेम्परेचर पे अस्टेबल होता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके पास बेंजीन अवेलेबल है, तो आप बेंजीन से एरोमेटिक डाइजोनियम कटायन या एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट बना सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एमीन बनाना पड़ेगा, उसके बाद NaNO2 HCl से रिएक्ट करना पड़ेगा। अमीन कैसे बनाइएगा? अमीन आप नाइट्रो ग्रुप के रिडक्शन से बना सकते हैं। और बेंजीन रिंग में नाइट्रो ग्रुप जोड़ने का आपको रिएक्शन पता है, जो कि हम लोगों ने बेंजीन के चैप्टर में पढ़ा है। आपको याद होगा, अगर आप इसको H2SO4 HNO3 के साथ रिएक्ट करिए, H2SO4 HNO3 के साथ अगर आप रिएक्ट करिएगा तो बेंजीन रिंग पर जाकर के आपका एक नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाएगा। जैसे ही आपने नाइट्रो ग्रुप ऐड किया, इसका आप रिडक्शन कर सकते हैं। एक रिड्यूसिंग एजेंट जो काफ़ी कॉमन है नाइट्रो ग्रुप के रिडक्शन के लिए, वो है आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, एंड द मीडियम जो होता है इस केस में वो बेसिक मीडियम होता है। तो इसके बाद, इस रिएक्शन के बाद आपका NO2 ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा और NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही आपको NH2 में कन्वर्ट हो गया, अमीन में कन्वर्ट हो गया, ये भी एक प्राइमरी एमीन है। या ध्यान देने वाली बात है, ये जो एमीन है प्राइमरी एमीन है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक तरफ आपको फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसको अगर आप NaNO2 HCl, जो कि बेसिकली HNO2 बनाएगा, NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्ट करिए तो आपको डाइजोनियम कटायन या डाइजोनियम साल्ट N2 प्लस Cl- में कन्वर्सन हो जाएगा। यानी आप डाइजोनियम साल्ट जो है इस रिएक्शन के सीक्वेंस से आप बना सकते हैं। आप डाइजोनियम साल्ट जो एरोमेटिक है, हमने पिछले क्लास में कहा था कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इसका N2 प्लस देखिए आप यहाँ पे, तो इस कार्बन पे, नाइट्रोजन पे एक प्लस चार्ज है जो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में है। रेजोनेंस के कारण ही ये स्टेबल होता है लो टेम्परेचर पे। तो रेजोनेंस है इसमें, इसीलिए ये जो कटायन है बेंजीन डाइजोनियम साल्ट जो है स्टेबल होगा। तो यहाँ जो बेंजीन ग्रुप है इसको हम लोग सिंपली AR से डिनोट करते हैं। AR मतलब एराइल ग्रुप, ARN2 प्लस। तो इस मॉलिक्यूल को जनरली हम लोग शॉर्ट में ARN2 प्लस लिखते हैं।
अब देखिए ये जो कटायन है डाइजोनियम कटायन, इस पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो सकता है। क्या होगा, ArN2+, इसको बड़ा करके दिखाते हैं, N2+, और इधर से अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाए, इस पे अटैक कर दे और इधर से नाइट्रोजन भाग जाए, तो क्या होगा, Ar के साथ एक न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आपका बाहर हो जाएगा। ये जो रिएक्शन है काफ़ी आसानी से होता है क्योंकि इसमें एक गैस निकल रहा है जो इस रिएक्शन को राइट साइड में ले जाता है, और दूसरा इसका एक और रीज़न है क्योंकि इस रिएक्शन में एंट्रोपी इंक्रीज होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप कौन कौन सा न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन में ले सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप का न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, जैसे कि ArN2+ आपके पास है, इसको अगर आप वाटर से रिएक्ट करिए इन एसिडिक मीडियम, तो वाटर जो है अटैक कर देगा और N2 को भगा देगा और यहाँ पे OH जाके जुड़ जाएगा। इस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं फिनॉल, यानी बेंजीन रिंग पर एक OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये फिनॉल है। इसी तरीके से आप न्यूक्लियोफाइल Cl- ले सकते हैं, Cu+, Cl-, तो ArCl हो जाएगा, यानी कि आप कहिए एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड्स आप बना सकते हैं। और क्या न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं, CuCl ले सकते हैं, CuBr ले सकते हैं, CuCN ले सकते हैं। इस केस में Cn जाके ऐड हो जाएगा, ArCN। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोनाइट्राइल, यानी कि आप बेंजोनाइट्राइल भी बना सकते हैं इस डाइजोनियम कटायन को यूज़ करके। इस रिएक्शन में आप HbF4 भी ले सकते हैं, उस केस में आप फ्लोरीन जाके ऐड हो जाएगा। आप चाहे तो Ki भी ले सकते हैं, उस केस में I- न्यूक्लियोफाइल होगा जो कि जाकर के ऐड हो जाएगा। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल है वो एराइल हैलाइड का एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल आपका एराइल हैलाइड का हो गया। इसी तरीके से आप चाहें तो N2 को एक हाइड्रोजन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि अगर आप H3PO2 से रिएक्शन करिए तो क्या होगा, N2 निकल जाएगा और नाइट्रोजन की जगह पे एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डीएमिनेशन, क्योंकि एक अमीन ग्रुप आउट हो गया, डीएमिनेशन। फाइनली अगर आपके पास कोई एक बेंजीन रिंग है, यानी कोई आपके पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो आप सीधे सीधे एरोमेटिक कंपाउंड भी नाइट्रोजन के साथ जोड़ सकते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं एजोडाई फॉर्मेशन, यानी एजोडाई फॉर्मेशन हो जाएगा इस केस में। तो अब देखिए N2 ग्रुप को डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम लोग इन सभी न्यूक्लियोफाइल्स के रिएक्शन को बारी बारी से देखेंगे। पहला आपका रिप्लेसमेंट विथ OH, रिप्लेसमेंट विथ OH या कहिए OH-। तो अगर आपके पास एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट है और इसको अगर आप ट्रीट कर दीजिए H2SO4 एंड वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, टेम्परेचर को थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा, हीटिंग रिक्वायर्ड है, तो क्या होगा, ArOH आपका फिनॉल बन जाएगा इस रिएक्शन में और एक N2 मॉलिक्यूल निकलेगा बाहर जो गैस की तरह, और मीडियम एसिडिक है तो H+ बाहर हो जाएगा। एक एग्जांपल आप लीजिए, मान लीजिए आपके पास एक A मॉलिक्यूल दिया हुआ COCH3 और इसको आपने पहला स्टेप में रिएक्ट किया NaNO2 + HCl के साथ और दूसरा स्टेप में रिएक्ट किया H2SO4 H2O एंड इसको आपने हीट किया, तो क्या प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ पे डाइजोनियम कटायन बनेगा पहला केस में, और दूसरा स्टेप में जो डाइजोनियम साल्ट आपका बना है वहाँ पे एक OH ग्रुप लग जाएगा, N2 मॉलिक्यूल आपका बाहर हो जाएगा और यहाँ जो ग्रुप लगा हुआ है
वही ग्रुप आपका रह जाएगा। तो ये हुआ रिप्लेसमेंट विथ OH। नेक्स्ट है जिसको कि हम लोगों ने वहाँ पे कहा था रिप्लेसमेंट विथ Cl माइनस, Br माइनस, Cn माइनस। आप इस तीनों का कॉपर साल्ट अगर लीजिए तो क्या हो जाएगा, CuCl, CuBr और हो जाएगा आपका CuCn। तो ये जो कॉपर साल्ट है इसका वो डाइजोनियम कटायन के लिए कुछ खास एफिनिटी रखता है, यानी हम कह सकते हैं ये जो कॉपर साल्ट है हैव अ स्पेशल एफिनिटी यानी कुछ ज़्यादा ही प्यार है, अ स्पेशल एफिनिटी फॉर डाइजोनियम साल्ट। तो आप इसका कॉपर साल्ट को अगर डाइजोनियम साल्ट से रिएक्ट करिएगा तो आपको सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है ArN2 प्लस Cl माइनस, इसको अगर आप CuCl से रिएक्ट कर दीजिए तो आपका ArCl बन जाएगा। इसको CuBr से रिएक्ट कर दीजिए ArBr बन जाएगा। CuCn से रिएक्ट कर दीजिए ArCn बन जाएगा, यानी रिप्लेसमेंट हो गया एक बार क्लोरीन से, ब्रोमीन से और साइनो ग्रुप से। जब भी हम लोग कॉपर साल्ट लेते हैं इस रिएक्शन में, रिप्लेसमेंट के रिएक्शन में डाइजोनियम साल्ट के साथ, तो इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन तभी होगा जब आपने कॉपर 1 यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, प्लस 1 है, कॉपर 1 का साल्ट लिया, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सैंडमेयर रिएक्शन बोलेंगे। तो सैंडमेयर रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ है NH2 और इधर एक रिंग लगा दीजिए और इसको हमने पहला स्टेप में NaNO2 प्लस HCl से रिएक्ट किया और दूसरा स्टेप में CuCl से रिएक्ट किया। आप खुद बता सकते हैं कि प्रोडक्ट इस रिएक्शन का क्या होगा। आपका यहाँ पे पहले डाइजोनियम कटायन बनेगा, बाद में डाइजोनियम कटायन Cl माइनस से रिप्लेस हो जाएगा, यानी Cl ग्रुप जो है जाकर के ऐड हो जाएगा। मान लीजिए आपको A मोलिक्यूल दिया हुआ है, NH2 ग्रुप यहाँ है, यहाँ CH3 ग्रुप है और इसको आपने रिएक्ट किया NaNO2 प्लस HCl के साथ और दूसरा स्टेप में इसको CuBr से रिएक्ट किया। तो पहला स्टेप में डाइजोनियम कटायन बनेगा और जो डाइजोनियम कटायन बनेगा वहाँ पे जाकर के ब्रोमीन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा। ये भी एक सैंडमेयर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपको A मोलिक्यूल अगर दिया हुआ है, यहाँ पे NO2 ग्रुप है, आपने इसको पहला स्टेप में NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्ट किया और दूसरा में CuCN के साथ रिएक्ट किया, तो साइनो ग्रुप जाकर के बेंजीन रिंग पर रिप्लेस कर देगा N2 प्लस को, क्योंकि पहला स्टेप में डाइजोनियम कटायन बनेगा और यहाँ पे एक NO2 ग्रुप लगा रहेगा। तो ये जो सारा एग्जाम्पल है वो सैंडमेयर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट रिप्लेसमेंट विथ F माइनस, रिप्लेसमेंट विथ F माइनस, और इसी के साथ साथ आपका I माइनस भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रिप्लेसमेंट विथ F माइनस एंड I माइनस। तो आपके पास जो एरीन डाइजोनियम साल्ट है ArN2 प्लस Cl माइनस, इसको अगर आप HbF4 से रिएक्ट कीजिए, HbF4 को हम लोग बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। तो HbF4 को क्या बोलेंगे, फ्लोरोबोरिक एसिड। नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मगर आप याद रखते हैं तो अच्छी बात है। तो फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्ट करिएगा तो बेसिकली H प्लस BF4 माइनस है,
तो ये क्या करेगा, Cl माइनस को एक्सचेंज कर देगा, डाइजोनियम साल्ट ही आपका रहेगा ArN2 प्लस BF4 माइनस और Cl माइनस आपका रिलीज हो जाएगा। ये रिएक्शन इसीलिए होता है क्योंकि जो ये साल्ट बन रहा है इसको हम लोग बोलेंगे डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, वो एक प्रिसिपिटेट है। तो ये साल्ट यहाँ पे बन रहा डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, ये एक प्रिसिपिटेट है। अगर नेक्स्ट स्टेप में इस डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट को आप हीट करिए तो क्या होगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग पर यानी एक फ्लोरीन ग्रुप जाकर के अटैच हो जाएगा और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है बाहर हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, आपके पास एक एनिलीन मॉलिक्यूल दिया हुआ है, यहाँ पे NH2 ग्रुप है, इसको आपने NaNO2 प्लस HCl से रिएक्ट किया और दूसरा स्टेप में HBF4 से रिएक्ट किया और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में हम लोग हीट करेंगे। तो पहला स्टेप में डाइजोनियम कटायन और ये बेसिकली नेक्स्ट स्टेप में Cl माइनस जो है रिप्लेस हो जाएगा। तो N2 प्लस एंड BF4 माइनस ये प्रेसिपिटेट होगा। इस प्रेसिपिटेट को अगर हीट करिएगा तो नाइट्रोजन की जगह पे फ्लोरीन ग्रुप जाकर के अटैच हो जाएगा, फ्लोरीन एटम अटैच हो जाएगा। तो ये बेसिकली बेंजीन रिंग में फ्लोरीन को अटैच करने का बहुत ही अच्छा रिएक्शन है। इसी तरीके से अगर आप HBF4 की जगह पे Ki लीजिएगा तो बेंजीन रिंग में I माइनस जाकर के ऐड हो जाएगा, यानी आयोडीन ग्रुप जाकर के ऐड हो जाएगा। NaNO2 पहला स्टेप में है, NaHCl के साथ आपने रिएक्ट किया, दूसरा स्टेप में Ki के साथ रिएक्ट किया तो क्या हो जाएगा, आपका जो प्रोडक्ट है यहाँ पे आयोडीन जाकर के रिप्लेस हो जाएगा। तो फ्लोरोबोरीन या कहें आयोडोबेंजीन, तो ये हो गया आपका फ्लोरोबेंजीन और ये हो गया आयोडोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन हम लोग हमेशा डाइजोनियम साल्ट को यूज़ करके ही बनाते हैं। डायरेक्टली बेंजीन में Fe एंड F2 को जोड़ करके आप नहीं बना सकते क्योंकि उस केस में मल्टीपल फ्लोरिनेशन हो जाएगा और आयोडीन इतना कम रिएक्टिव है कि वो बेंजीन के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। इसलिए हम लोग इनडायरेक्ट रूट अपनाते हैं और वो इनडायरेक्ट रूट है डाइजोनियम कटायन का, डाइजोनियम साल्ट का। जैसे कि आपको याद होगा, आप बेंजीन रिंग में आप चाहते तो FeBr2 लगा करके ब्रोमीन ऐड कर देते थे, मगर ये चीज़ अब आप आयोडीन और फ्लोरीन के लिए नहीं कर सकते। FeF2 ऐसा चीज़ इसके लिए नहीं कर सकते। सिमिलरली FeI2 ऐसा आप नहीं कर सकते। इस केस में मल्टीफ्लोरिनेशन हो जाएगा, मल्टीफ्लोरोनेशन हो जाएगा और इस केस में इतना कम रिएक्टिव होगा आयोडीन, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। इसीलिए हम लोग इनडायरेक्ट पाथ का यूज़ करते हैं। जो फाइनल रिएक्शन है वो है रिप्लेसमेंट विथ हाइड्रोजन, रिप्लेसमेंट विथ हाइड्रोजन। इसको हम लोग डीएमिनेशन भी बोलते हैं, डीएमिनेशन। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास एक एनिलीन है और इसको पहला स्टेप में आप NaNO2 प्लस HCl से रिएक्ट करिए तो यहाँ प्रोडक्ट हम लिख देते हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो डाइजोनियम साल्ट होगा। अब इसको आप दूसरा स्टेप में H3PO2 से रिएक्ट करिए तो क्या होगा, यहाँ पे N2 प्लस की जगह पे एक हाइड्रोजन जा कर के ऐड हो जाएगा। इसको डीएमिनेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एमीन ग्रुप जो है आउट हो गया और वहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो गया, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग डीएमिनेशन बोलते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा
कि आपके पास बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है तो उस पे कौन कौन सा रिएक्शन हो सकता है। तो मेजर जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक टाइप का रिएक्शन है, रिप्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन है। आपका OH रिप्लेस कर सकता है, Cl रिप्लेस कर सकता है, फ्लोरीन रिप्लेस कर सकता है, इवन हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात हमने ये कहा कि अगर कॉपर 1 का साल्ट आप लेते हैं तो इस केस में रिएक्शन को हम लोग सैंड मेयर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में अमीन के कुछ और पहलू को लेके। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।